बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नादिया वाजिद और आप देख रहे हैं साइंस विद डॉक्टर एन। 9th क्लास के लिए आज की हमारी एक्टिविटी है यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के यूजेज को पढ़ने से पहले हम इसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे। ये तकरीबन वैसी ही माइक्रोस्कोप है जैसे 9th क्लास के बच्चों को स्कूल में अवेलेबल होती है। इसको कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए क्योंकि इसके बेसिक प्रिंसिपल लाइट की बेस पर होता है। आई एम श्योर कि बहुत से स्कूल्स में लाइट के सोर्स के तौर पर ये मिरर अटैच होता है और बहुत सी माइक्रोस्कोप्स ऐसी भी हैं जिधर मिरर के बजाय इधर लाइट सोर्स प्रेजेंट होता है। इसको कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। द होल फंक्शनिंग ऑफ दिस माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लाइट विल स्ट्राइक ऑन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू आई पीस। लाइट की बेस पर एक ऑब्जेक्टिव कुछ इमेज बनाता है एंड दैट इमेज इज देन enlarged by another lens that is called eyepiece. Eyepiece means that is near to eye or objective means that is near to your object. Another important thing is compound. ये compound क्यों है? क्योंकि इसमें two lenses हैं. One lens through which you see with your eye is called eye lens or eyepiece, and the other one is called objective that is near to your object. अभी आप ये देखें, ये भी मेरे पास एक माइक्रोस्कोप है। इसके नीचे देखें, इसकी पावर लिखी है मैग्निफिकेशन पावर 60x। इसमें एक लेंस है और लाइट सोर्स है। सो ये भी एक लाइट माइक्रोस्कोप है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक लेंस है। एक लेंस होने की वजह से इसकी मैग्निफिकेशन बहुत कम है, टोटल 60x है। ये इसके कुछ इनलार्ज्ड इमेजेस मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसके थ्रू आप ले सकते हो। स्टिल ये इनलार्ज करती है और अच्छा इमेज इससे आ जाता है। ये देखेंगे, इधर इसका लेंस है और इधर इसका लाइट बल्ब है। हम इसके लाइट को ऑन करते हैं और वो ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है और ये लेंस उसको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा देता है। अब ये माइक्रोस्कोप इस माइक्रोस्कोप से फार बेटर है। ऐसे ही बहुत सी एडवांस माइक्रोस्कोप्स इससे फार बेटर होंगी। अब तक की प्राइस रेंज में ये मैंने डिस्काउंट में लिया, ये मैंने डिस्काउंट में लेस देन 1000 का लिया, लेकिन अच्छा काम कर रहा है। और ये माइक्रोस्कोप मैंने ऑलमोस्ट 12,000 के करीब परचेज किया। सो ये 12,000 में जो आपके पास माइक्रोस्कोप है, इसमें थोड़े से फंक्शंस कम हैं। स्टिल जो बेसिक फंक्शन आपको रिक्वायर्ड होता है वो यही है कि दो लेंसेज हों। फिर जितनी आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपके माइक्रोस्कोप की क्वालिटी होती जाएगी, यानी उसके लेंसेज की क्वालिटी और बाकी सारे पार्ट्स की क्वालिटी। इफ यू विल वर्क ऑन इमेजेस एंड माइक्रोस्कोप्स तो प्रोबेबली आपके पास मिलियंस की माइक्रोस्कोप हो, बट स्टिल फॉर बेसिक यूजेज दिस माइक्रोस्कोप इज गुड। लाइट के लिए मैं ये टॉर्च यूज कर लेती हूँ। तो चलें इसके पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं, लेंसेज जो हमने अभी पढ़े भी। जिस लेंस के थ्रू आप आई से इमेज ऑब्जर्व करते हो दैट इज कॉल्ड आई पीस। ये 5x पावर का है, 15x पावर का है। अच्छा, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज देखें, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं आपको बता दूं कि ये चीपेस्ट वन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में जो मैंने परचेज किया है, इसलिए इसके पास 3 ऑब्जेक्टिव्स की प्लेस है। बहुत सी ऐसी होती है जिसके अंदर 4 लेंसेज की प्लेस होती है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है 5, 10 और 45 का।
इसको बोलते हैं नोज पीस, वो पार्ट जिसने आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेज को कैरी किया होता है। ये थोड़ा थोड़ा नोज की तरह का लगता है, शायद ये पिनोकियो के नोज की तरह का लगता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नोज पीस विच कैरीज द ऑब्जेक्टिव्स। दिस पार्ट विच कैरीज बोथ lenses is called body tube, यानी टोटल बॉडी आपके पास जो बेसिक बॉडी है माइक्रोस्कोप की यही है, बाकी सारे इसके सपोर्टिंग पार्ट्स हैं। ये एक बड़ा स्क्रू आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आप बोलते हो कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट आप देखो ये पूरी इसकी बॉडी को मूव कर रहा है। सो बॉडी ट्यूब हो गया, कोर्स एडजस्टमेंट हो गया। दिस वन स्क्रू द स्मॉलर वन इज कॉल्ड फाइन एडजस्टमेंट। ये फाइन एडजस्टमेंट आपको देखें, मैं इसका स्क्रू मूव करूं, आपको कुछ मूव होता अपेरेंटली नहीं दिखेगा, यानी इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है वो बहुत थोड़ी होती है। और जनरली इसको आप यूज़ करते हो अपने आईसाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के, आईसाइट के अकॉर्डिंग इमेज की विजिबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। जैसे आपके टीचर ने एडजस्ट कर दिया, आपके आईसाइट डिफरेंट है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो एक दफ़ा आपने फोकस कर लिया फाइन कोर्स एडजस्टमेंट से, उसके बाद आपने सिर्फ फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को मूव करना है और अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है। और ये पार्ट जिसने पूरी माइक्रोस्कोप को सपोर्ट किया हुआ है दैट इज कॉल्ड फुट। अच्छा, अब अगर मैं इसको टर्न करके दिखाऊं तो दिस कर्व पार्ट इज कॉल्ड आर्म। इस आर्म को आप अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया। दिस वन इज कॉल्ड स्टेज। स्टेज के ऊपर आपने अपना ऑब्जेक्ट रखना है या स्लाइड रखनी है। दीज आर कॉल्ड स्टेज क्लिप्स, जो स्लाइड को होल्ड करते। ये नीचे आपके पास होता है, अगर आपको दिख रहा हो, this one, this is called condenser. आपने पढ़ा होगा ये आयरस की तरह का होता है एंड दिस एंड दैट। और मैं आपको अपनी माइक्रोस्कोप का दिखाऊं तो यू विल लाफ एट, इसके नीचे कुछ नहीं लगा हुआ, ये एम्प्टी है और इसका कोई फंक्शन नहीं है इधर। सो इस माइक्रोस्कोप में साथ कुछ माइक्रोस्कोप्स इधर कलर्ड ग्लास प्रोवाइड कर देती हैं, इसके साथ वो भी नहीं है। सो इट्स ओके, हमारा काम हो जाता है। सो नेक्स्ट आपके पास हो गया, आपने लाइट सोर्स एडजस्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, और उसके बाद आपको इमेज रिक्वायर्ड होगा। इमेज के लिए आपने सिर्फ इमेज लेना हो, आप डायरेक्टली इसके थ्रू ले सकते हैं, आप डायरेक्टली इसके थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको कैप्चर करना हो तो अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। जो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स होती हैं उनके साथ जनरली कैमरा अटैच होता है, जो हम लोग रिसर्च में यूज़ करते हैं उसके साथ कैमरा अटैच होता है और बहुत सहूलत से हम इमेज ले लेते हैं।